बैटल ऑफ कोरेगांव, बैटल ऑफ कोरेगांव ये सेकंड पार्ट है। द बैटल ऑफ कोरेगांव वाज फॉट ऑन January 1st, 1818 between the British East India Company and the Peshwa of Pune at कोरेगांव भीमा। ये बैटल ऑफ कोरेगांव यानी कि कोरेगांव का युद्ध, ये सेकंड पार्ट है इसका। तो इसमें यह है कि कोरेगांव में जो पेशवा और ब्रिटिश इंडिया कंपनी की युद्ध हुआ था वो 1 जनवरी 1818 को हुआ था। 1818 को हुआ था और ये जो है एंग्लो मराठा वार जो होती है, तीसरा जो युद्ध था अंग्रेज़ों और मराठों के बीच में, उसका एक ही हिस्सा था। सेकंड पॉइंट, रिजल्ट ब्रिटिश विक्ट्री। इस युद्ध का परिणाम यह हुआ कि ब्रिटिश फोर्सेज जीत गई, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फोर्स थी वो जीत गई और पेशवा हार गया। बेलिजेरेंट्स माने होता है थर्ड पॉइंट, बेलिजेरेंट्स माने पक्ष क्या थे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कैप्टन फ्रांसिस एफ एंड स्टॉन्टन थे और पेशवा की तरफ से बाजीराव सेकंड और बापूराव गोखले और अप्पा देसाई और त्रिम्बक जी डेंगले, ये 4 सेनापति थे एक तरह से पेशवा की तरफ से। यह चौथा है स्ट्रेंथ। ब्रिटिश आर्मी में 834 यानी 834 थे सोल्जर थे, जिसमें 500, 300 और 24 ऐसे हैं। तो 24 जो है ये आर्टिलरी थे और ये जो है 300 जो है इन्फेंट्री थी और 500 उनकी पैदल सेना। और ये पेशवा जो है 28,000 इसके सैनिक थे, 20,000 पैदल सेना थे, 8,000 इसकी इन्फेंट्री थी। और कैजुअलिटी जो हुई है ब्रिटिश की जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 275 मारे गए किल्ड, 275 किल्ड, और जिसमें 22 महार थे और पेशवा के जो है 2,000 मारे गए। और ड्यूरेशन इसका जो है 12 आवर्स था, यानी 9 AM to 9 PM। और जनरल स्मिथ जो है उसने पेशवा का वो किया, पीछा किया। जब लड़ाई ख़त्म हो गई 1 जनवरी को, तो जनरल स्मिथ जो है 3 जनवरी को वो आया और उसका पीछा किया। तो इस लड़ाई का सबसे बड़ा महत्व ये है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में 500 महार थे जो अगली पंक्ति में लड़ रहे थे, यानी इन्फेंट्री में लड़ रहे थे। और इसमें पहले दिन 12 घंटे में केवल 22 महार मरे थे, यानी इतनी वीरता से ये लड़े थे कि पेशवा के 2,000 सैनिक मर गए। एक तरह से पेशवा के जो लड़ाकू दल था वो ख़त्म हो गया। इसीलिए पेशवा 2 जनवरी को 2 जनवरी को वो आक्रमण नहीं कर सका, और जबकि ये मोर्चे पर बराबर महार सैनिक खड़े रहे कि जो भी आक्रमण होगा हम देखेंगे, ये पीछे नहीं हटे। और 3 जनवरी को जनरल स्मिथ जो है वो कोरेगांव जो है वहाँ पहुँच गया, तो पेशवा वहाँ से भाग खड़ा हुआ। तो सबसे बड़ी इस लड़ाई का महत्व ये है कि 500 महार जिनको हजारों वर्षों से शिक्षा, संपत्ति और शस्त्र से वंचित किया गया था, पहली बार उनको युद्ध के मैदान में शस्त्र लेकर के आना पड़ा और वो इसीलिए बड़े उत्साहित थे। और जो जुल्म अत्याचार पेशवा ने उनके ऊपर किया था, गले में हाड़ी और कमर में झाड़ू बंधवा दिया था, वो उसको ख़त्म करना चाहते थे। इसलिए बड़े जी जान के साथ में लड़े, बड़ी बहादुरी के साथ में लड़े और वो मारेंगे मर जाएंगे की नीयत से लड़े। इस वजह से जो है ये बहुत कम संख्या में ब्रिटिश फोर्स होते हुए भी वो लड़ाई जीत लेते हैं और उनकी जो है और पेशवा भाग खड़ा होता है। और 19 फरवरी को एक और छोटा सा युद्ध और होता है आस्टो में, जिसमें बापूजी गोखले जो है मारा जाता है। उसके बाद जो है 2 जून 1818 को बाजीराव सेकंड सरेंडर कर देता है जॉन मैल्कम के सामने। तो बाजीराव सेकंड को जो है बिठूर में, यहाँ कानपुर के पास बिठूर में एक जागीर दी जाती है,
उसको एक घर दिया जाता है, उसको पेंशन दिया जाता है। तो इस तरह से पेशवा जो है पूना छोड़ करके बिठूर यानी कानपुर में आ जाता है और पेशवाई ख़त्म हो जाती है। तो यही इस युद्ध का महत्व है कोरेगांव का, कि वो 500 जो महार थे, पहले दिन 12 घंटे में केवल 22 महार मरे थे, बाकी सारे महार मोर्चे पर डटे रहे। और इस तरह से जो है पेशवा को जो है कोरेगांव से हार करके भागना पड़ा और दोबारा पेशवा की हिम्मत नहीं हुई कि महारों के सामने वो लड़ाई को लड़ सके। तो महार इस देश के मूल निवासी हैं, भारत देश के मूल निवासी हैं। और ये पेशवा जो है ईरान से आया हुआ है, ये ईरानी मूल का आर्य ब्राह्मण है। इसने जो जुल्म अत्याचार पूना में मचाया वर्ण व्यवस्था के माध्यम से, उनको महारों को जो है, या एक बहुत बड़ी जनसंख्या मूल निवासी की जिसको उन्होंने अछूत बना दिया, उनको गले में हाड़ी और कमर में झाड़ू बांध दिया, तो उससे जो है मुक्ति मिल गई। इस लड़ाई का यही महत्व है, इस लड़ाई का यही महत्व है। और इसीलिए जो है हर साल जो है 1 जनवरी को वहाँ पर सारे भारत के मूल निवासी जा कर के उसको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, क्योंकि अंग्रेज़ों ने वहाँ पर एक विजय स्तंभ बनवा दिया है। और मेरा भी सौभाग्य था कि जब 200 साल पूरे हुए भीमा कोरेगांव के युद्ध के, तो मैं भी वहाँ पर फूलमाला चढ़ाने के लिए गया। और एक हमारा वामसेव संगठन है, उस वामसेव संगठन के नाते मुझे जो है सम्मान मिला और मुझे बिना लाइन लगाए मुझे श्रद्धा सुमन अर्पित करने को मिला। तो इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया। ये मेरे लिए ज़िंदगी का बहुत बड़ा यादगार क्षण रहा है और आगे भी हम इसको याद करेंगे, क्योंकि ये सारे मूल निवासियों के लिए बड़े गौरव की बात है।